अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नए लेक्चर में आगे केमिस्ट्री के, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद तहरीर करने वाला और सूद का गवाह, इन सब पर लानत है, क्योंकि ये इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह की आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है, वो कहता है कि सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमारे पास क्या है कि ऐसी कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। अब ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान भी हो सकती है या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी हो सकती है। ठीक हो गया। इस डेफिनेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के दरमियान भी हो सकती है और कार्बन हाइड्रोजन के भी दरमियान भी हो सकती है। अब वो कहता है इसको हम मजीद क्या कहते हैं, इनको हम सैचुरेट्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आप लोगों ने याद रखना है इसकी दो कंडीशन। पहली ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके दरमियान क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगी। क्या होगा, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगी, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगी। और जो इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर देन एज कंपेयर टू ईच कार्बन एटम। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन से मिकदार में ज्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो क्या है, हमारे पास ज्यादा है बनिस्बत नंबर ऑफ कार्बन एटम के। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये, पहला क्या कि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास मीथेन की मिसाल लेते हैं। कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन सिंगल बॉन्ड फुलफिल है, चारों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो क्या हो, वो ज्यादा हो। तो इधर क्या है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और कार्बन कितने, हमारे पास 1 कार्बन है। तो एज पर कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाईली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हाईली सैचुरेटेड हमारे पास क्या हो गया, अल्केन हो गया। अच्छा जी, अब अगर इसके दूसरे पॉइंट को देखें तो वो कहते हैं इसका जो नॉन सिस्टमेटिक नेम है वो हमारे पास क्या है, पैराफिन्स। अब नॉन सिस्टमेटिक नेम से क्या मुराद है, नॉन सिस्टमेटिक नेम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं। नॉन सिस्टमेटिक नेम को ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम भी बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल नेम नहीं है, हमारे पास फॉर्मल नेम नहीं है। अब फॉर्मल नेम कैसे नहीं है कि इस बात का मतलब ये है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, ये नेम उसके मुताबिक नहीं दिया गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन नेम है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, एक ट्रिवियल या नॉन सिस्टमैटिक नेम कहलाएगा। उसके बाद अगर इसकी टाइप ऑफ सबस्टांस की बात करेंगे, ये किस टाइप का सबस्टांस है, तो क्या कहता है, ये हमारे पास एक इनर्ट सबस्टांस है। अब इनर्ट सबस्टांस कैसे सबस्टांस होते हैं, इनर्ट सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करें, जर्नली नॉट रिएक्ट, के मतलब जो क्या करें, हमारे पास रिएक्ट ना करें। अब रिएक्ट ना करें का क्या मतलब है, अब अगर इसको नॉन केमिकल के नजरिए से देखा जाए तो बोलता है कि नॉट मूव, जो क्या करें, जो मूवमेंट ना करें या रेजिस्ट ना करें, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन केमिकल वे में इनर्ट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे एक एक्सीडेंट शुदा पर्सन हमारे पास, किसी बंदे का खुदा ना खास्ता रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे पास बेहोश बेसुध वो रोड पे पड़ा है। अब वो क्या कर सकता है, ना वो मूव कर सकता है, ना वो रेजिस्ट कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, ना वो उठ सकता है, ना वो उधर से मूव कर सकता है, क्योंकि उसको चोट ज्यादा लगी है। तो अगर देखा जाए तो इनको क्या बोलते हैं, इनको इनएक्टिव भी बोलते हैं, कि जो हमारे पास एक्टिव ना हो, सुस्त। अब क्या किस तरह इसको कहेंगे कि मिसाल के तौर पे जो क्या करें, ऐसे बस पड़े ही रहें, किसी के साथ क्या करें, रिएक्ट ना करें, मतलब सुस्त से जो हो। ठीक है,
अब अगर अगर वो कहता है कि हमने इनको रिएक्ट कराना है तो इस ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर करवाएंगे। ड्रास्टिक कंडीशन कौन सी होती है? सख्त किस्म की कंडीशन। हमें खुद से कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कुछ खास टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये दो क्या है, मकनातीस है, अगर हम इनको एक दूसरे के करीब लाएं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब ये फिनोमिना क्या होगा? तकरीबन खुद से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इधर इस तरह का कुछ नहीं होना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये रिएक्ट करेंगे। फिर अगली बात आती है, वो कहता है इसकी नेचर क्या है? हमारे पास है नॉन पोलर है। अब ये नॉन पोलर क्यों है? नॉन पोलर की वजह ये है कि हमारे पास ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इसकी हमारे पास क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या है? सिमिलर है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो इनके पोल्स वगैरह हमारे पास नहीं बनेंगे। जब पोल्स वगैरह नहीं बनेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है। वो कहता है 1 से जो 4 तक हैं वो हमारे पास क्या हैं? गैसेज हैं। 1 से 4 तक अल्केन, मिसाल के तौर पे मीथेन से लेके ब्यूटेन तक। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस होने की वजह से हमारे पास क्या होगी? गैसेज। 5 से 17 तक ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है। इनके दरमियान क्या होगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आई, वो वीक से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लिक्विड। तो आगे 18 से आगे वो क्या है? सॉलिड। उनके दरमियान कुछ और मतलब फोर्सेस ज्यादा हो गई। फोर्सेस किस तरह हुई कि मतलब मिसाल के तौर पे 18 कार्बन, उनके अंदर जो है चेन लेंथ इंक्रीज करते गई, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते गए। नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे इंक्रीज किए तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो वो हमारे पास क्या बन गए? सॉलिड बन गए। अगर इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है अल्कीन और अल्काइन की निस्बत, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो है 109.5 डिग्री। ठीक है। शेप की बात करें तो इसकी शेप हमारे पास है टेट्राहेड्रल। इसकी शेप हमारे पास है टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये हमारे पास। ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन हमारे पास क्या है? कार्बन एटम, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, शेप टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट पे बात करें इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिसाइड करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। वो कैसे? अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इनका रिलेशन क्या बना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे चेन लेंथ इंक्रीज करेगी, चेन लेंथ इंक्रीज करेगी तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है विच अल्केन इज मोर वोलेटाइल। अब इसका जो जवाब है वो हमारे पास है मीथेन। लेकिन मीथेन क्यों है? इसका जवाब ये है कि जो मीथेन है हमारे पास उसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ना होने के बराबर है। ना होने से मुराद है बाकी की निस्बत, जाहिर बात है एक कार्बन एटम है तो हमारे पास क्या होगा? एक कार्बन एटम है तो उसकी जो चेन लेंथ है वो भी हमारे पास क्या होगी? ना होने के बराबर होगी। जब चेन लेंथ भी कम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी कम है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वीक अट्रैक्शन होगा। जब वीक अट्रैक्शन होगा तो हमारे पास क्या कर जाएगा? ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बरक्स देखें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, कार्बन एटम बढ़ा दें, क्या होगा? चेन लेंथ इंक्रीज कर देगी। जब वो इंक्रीज की तो वो क्या हो जाएगा? इनवोलेटाइल। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से वो कम वोलेटाइल होता जाएगा। वोलेटाइल का मतलब होता है जो आसानी से क्या करे? उड़ जाए। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें अल्केन के अंदर तो इसके अंदर हमारे पास एक ही बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। वो हमारे पास क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड। और इसमें 0 पाई बॉन्ड नहीं होती, जबकि इसके अंदर एक ही सिग्मा बॉन्ड होती है। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास होता है CnH2n+2। डिनोट इसको किस तरह करते हैं? इसके एंड पे आ जाता है ANE, एन। उसके बाद वो कहता है हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
इसके अंदर हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, जो कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें, तो आए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मीथेन है उसमें नंबर ऑफ एन होते हैं 1, इथेन के अंदर होते हैं 2, प्रोपेन के अंदर होते हैं हमारे पास 3। अब जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इस फार्मूले से उसको हम निकालते हैं, एन की वैल्यू पुट करते जाएं, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता जाएगा। एन हमारे पास मीथेन में 1 है, 2 1 प्लस 2 C1H4, ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया मीथेन का, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया मीथेन का। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो C2H2 प्लस 2, ये हमारे पास हो गया C2H4 प्लस 2 C2H6, ये हमारे पास किसका हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का। इस तरह अगर तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास क्या है, प्रोपेन C3H23 प्लस 2 C3H6 प्लस 2 C3H8, ये हमारे पास हो गया प्रोपेन का। इसी हिसाब से जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ एन इंक्रीज करते जाएंगे और क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से आगे हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो एक कार्बन है, बाकी तमाम जगहों पे साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा HH, 2 कार्बन है, बाकी जो खाली वैलेंसीज है वहां पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर इसी तरह प्रोपेन के केस में 3 कार्बन है, तो बाकी जो वैलेंसीज खाली है वहां पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसको नोट कर लें या इसको देख लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन के, अल्केन हमारे पास क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।